बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। आसमान गरज रहा था और एक सुनसान सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत ठंडी मिट्टी पर गिरी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन आज भी सबसे छोटा हूँ क्योंकि मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाया। उसके पास खड़ा एक जवान आदमी सूट बूट पहने फूट फूट कर रो रहा था और लोग बस देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये बूढ़ी औरत कौन थी, लेकिन उस आदमी के लिए वो पूरी दुनिया थी। अब सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ इस हालत में पहुंची और क्यों उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी अंदर से टूट चुका था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था रामपुर, जहां जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सीता और उसका 5 साल का बेटा राजू। सीता के पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और अब इस दुनिया में उसके लिए सब कुछ था, बस उसका बेटा। राजू बहुत मासूम था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो हर दिन माँ से पूछता, माँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? सीता मुस्कुराकर कहती, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा, इतना बड़ा कि लोग तुझे सलाम करेंगे। लेकिन सच ये था, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी बनती और हर बार सीता वही कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। राजू मासूम था, वो खा लेता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ हर रात भूखी सोती थी। एक दिन राजू ने स्कूल जाते बच्चों को देखा, उनके बैग, उनकी किताबें, उनकी यूनिफॉर्म। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भागकर माँ के पास गया, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगा। सीता के दिल में जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। उस रात सीता बहुत देर तक जागती रही। उसने अपने छोटे से बक्से को खोला। उसमें बस एक ही कीमती चीज थी, उसका मंगलसूत्र। वो उसे देखती रही। उसमें उसके शादी की यादें थीं, उसके पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन अगले ही पल उसने उसे कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन वो शहर गई और बिना किसी को बताए उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। जब वो वापस आई, उसके हाथ में कुछ पैसे थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने राजू को बुलाया, बेटा, कल से तू स्कूल जाएगा। राजू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या खो दिया। समय बीतता गया। राजू स्कूल जाने लगा। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। सीता दिन रात काम करती, कभी खेतों में, कभी लोगों के घरों में। उसके हाथ छिल गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन हर बार जब वो थक जाती, वो बस एक चीज सोचती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। साल गुजरते गए। राजू बड़ा होता गया और उसके सपने भी। अब वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन इस बार खर्चा और भी ज्यादा था। सीता के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी। लोगों ने कहा, तो पागल हो गई है, कल को रहने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। सीता मुस्कुरा दी, मेरा बेटा ही मेरा घर है। राजू शहर चला गया। वहां उसने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, नाम, इज्जत। लेकिन इस सब के बीच वो एक चीज भूल गया, अपनी माँ। सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो हर दिन दरवाजे पर बैठती और अपने बेटे का इंतजार करती। लोग कहते, तेरा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया है, वो अब क्यों आएगा? लेकिन सीता हर बार कहती, वो जरूर आएगा, वो मुझे भूल नहीं सकता। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। फिर भी वो दरवाजे की तरफ देखती रही, शायद आज उसका बेटा आए। उधर राजू एक बड़े ऑफिस में बैठा था। अचानक उसे एक फ़ोन आया, आपकी माँ बहुत बीमार है। राजू के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसे जैसे होश आया। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। बारिश हो रही थी, सड़कें भीग चुकी थीं। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ उसी झोपड़ी के बाहर मिट्टी पर पड़ी हुई थी। राजू दौड़कर उसके पास गया। उसने माँ को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था,
माँ, उठो, मैं आ गया हूँ। सीता ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता था तू आएगा। राजू रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। सीता ने उसका चेहरा छुआ। नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। माँ का काम ही होता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार राजू के अंदर तूफान था। उसने अपनी माँ को खो दिया था और उसके साथ वो सब कुछ जो उसे सच में अमीर बनाता था। कुछ दिनों बाद वही दृश्य था। सुनसान सड़क, बारिश और एक आदमी अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रहा था। उसके हाथ में वही कागज़ था जिस पर लिखा था, माँ, आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं आपको वो समय भी नहीं दे पाया जिसकी आप हकदार थीं। और यही है एक माँ का त्याग, जो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप का प्यार और त्याग कभी मत भूलो, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ही जिंदगी में असली खुशियाँ हैं।